हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम लोग नवोदय विद्यालय में भिन्नों के वार्षिक प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला वार्षिक प्रश्न। देखिए, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट जाते हैं, यानी जो अंडे हैं उसके 3/25 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों का, यानी जो टूटने के बाद जो अंडे बचे, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया जाता है। 4/5 भाग क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। तो शेष बचे अंडों की संख्या बताइए। ठीक है, तो जो जो कह रहा है वो करते जाए। जैसे मेरे पास इस समय कितने अंडे हैं? यहाँ पर कितने अंडे हैं टोटल? 500 अंडे हैं। ठीक, इसका 3/25 भाग टूट गए, तो कितने टूटे? 500 का 3/25 भाग टूट गए, तो टूटे अंडे कितने हुए पता चल जाएगा। यानी टूटे अंडे निकालने के लिए 500 अंडे तो थे, इसका 3/25 अंडे टूट गए, तो 500 का 3/25 अंडे टूट गए। यानी मैं लिख दूंगा 500 का 3/25 अंडे। यही ना हुआ? कितने अंडे टूट गए? 500 अंडे थे, 3/25 अंडे टूट गए। जैसे कह रहा है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। 500 अंडे थे, उन अंडों का 3/25 अंडे टूट गए। यानी टूटे अंडे कितने हुए? कितने अंडे टूटे पता करें, तो 500 का 3/25 का माने क्या होता है? गुणा 3/25। इसको हल करिए, 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 20 आएगा। यानी 20 3 60 अंडे टूट गए। 60 अंडे क्या हुए? टूट गए। अब देखिए, शेष अंडों का 4/5 बेच दिए जाते हैं। 60 अंडे तो टूट गए, तो जो शेष अंडे बचे उनका 4/5 भाग बेच दिया जाता है। तो शेष अंडे कितने बचे? मेरे पास कितने अंडे थे? कितने अंडे थे? 500, और टूट कितने गए? 60। तो शेष कितने बचे? 500 में से मैं 60 घटा दूंगा, नहीं घटाऊंगा? अरे टोटल 500 अंडे थे, 60 अंडे टूट गए, तो शेष कितने बचे? 500 में से 60 घटा दें, 440 अंडे। इतनी बात समझ में आ रही है? पहला काम टूटे अंडे पर हो रहा है, अंडे टूट गए कितने। दूसरा का काम शेष बचे कितने, उस पे हो रहा है। अब तीसरा काम क्या करने को कह रहा है? देखिए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया जाता है। यानी मैंने बेचा कितना? जो शेष बचे थे इसका 4/5। यानी तीसरा काम क्या हो रहा है? बेचे गए अंडे, बेचे गए अंडे। अब इसका ना शेष का 4/5 है ना, देखिए कह रहा है शेष का 4/5 बेच दिए जाते हैं। शेष का 4/5 बेच दिए जाते हैं, यानी शेष था मेरा 440, इसका 4/5 बेच दिए जाते हैं। ये क्योंकि ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि शेष अंडे का 4/5 बेच दिए जाते हैं। क्लियर है? शेष अंडे का 4/5, इसको देखिए कितना है? 5 से कटे 5 8 40, 5 8 40, 8 चौका 32 की 2, हासिल लगा 3, 4 8 32, 3 35, यानी 352 अंडे बेच दिए जाते, बेचे गए ना। तीसरा काम किया मैंने। चौथा काम क्या करवा रहा है? पूछा है शेष बचे अंडों की संख्या, मतलब कुछ अंडे फूट गए, कुछ अंडे बेच दिए, अब फिर भी मेरे पास जो अंडे बचे हैं उनको बताइए कितना बचा है।
लास्ट में फिर शेष बचे अंडे, अंतिम शेष बचे अंडे। अगर शेष अंडे बचे हैं तो उनको निकाल लीजिए। मतलब कुछ टूट गए, कुछ बेच दिए, उसके बाद भी जो बचे हैं अंडे उसको बताइए। तो फिर मेरे पास कितने अंडे थे? 440 अंडे थे। उसमें से मैंने कितने अंडों को बेच दिया? 352 अंडे को बेच दिया। तो बचे कितने? 440 में से कितना घटाएंगे? 300, 8, 13 में से 5 गया 8, 88 अंडे बचे। कौन सा ऑप्शन? दूसरा। तो जो कह रहा था वार्तिक प्रश्न में क्या है, जो भिन्न का वार्तिक प्रश्न है वैसे देखेंगे तो उलझ जाएंगे। जो कह रहा है प्रश्न में, अगर कहीं कोई कुछ नहीं पता है तो वहां एक्स मान के करते हैं। ऐसे जो कह रहा है वही करिए, सवाल का उत्तर अपने आप आ जाएगा। जैसे मुझे क्या कहा था, मेरे पास 500 अंडे थे। कितने अंडे थे? 500। मैंने 3/25 अंडे टूट गए। 500 अंडे थे, 3/25 अंडे टूट गए। तो मैंने पहला काम किया कि कितने अंडे टूटे अंडे। 500 का 3/25, 500 का 3/25, 500 का मतलब गुणा, इसको काटे, 25 दूनी 50, 20 हैं 60, यानी कितने अंडे टूट गए? 60 अंडे। तो पहला काम टूटे हुए अंडे की बात कर रहा है तो टूटे हुए अंडे निकाल दिया। दूसरा काम क्या करने को रहा है? शेष अंडे। शेष अंडे कितने बचे? 500 मेरे पास थे, 60 टूट गए, तो शेष कितने बचे? 500 में से 60 घटा दिए, 440। ठीक है। तीसरा काम क्या कर रहा है? जो शेष अंडे बचे हैं उसका 4/5 भाग बेच दिया जाता है। कितने अंडे बचे थे? 440। इसका 4/5 भाग बेच दिए जाते हैं। यानी कितने अंडे बेचे गए? 440 का 4/5 कट कर दिया हमने। कितना हुआ? 5 से काटे 5/40, 5/40, 352, यानी 440 अंडे मेरे पास बचे थे। उसमें से मैंने 352 अंडे बेच दिया। तो अंत में फाइनल, अंत में अभी हमारे पास कितने अंडे बचे हैं वो पूछ रहा है। 440 अंडे थे, 352 बेच दिए, तो कितने बचे? घटा दिए, कितने आए? 88। कर लेंगे? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? चलिए देखिए, एक दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। कितना भरी है? 2/3। मान लीजिए ये पानी की टंकी हो गई, ये पानी की टंकी 2/3, 2/3 मतलब कितना हुआ? 2/3 यानी 2/3 भाग। 2/3 मतलब 2/3 भाग। यहाँ पर 2/3 भाग भी लिख सकता था या 2/3 लिखा है। ठीक है। 2/3 माने 2/3, 1/3 माने 1/3। ठीक है। तो टंकी है वो 2/3 क्या है? भरी है। इतनी भरी है। ठीक है। यदि टंकी को पूरा भरने के लिए, यानी अभी तो इतना खाली है, इसको पूरा भरने के लिए हमें कितने लीटर चाहिए? 50 लीटर। 50 लीटर पानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो पूरी टंकी की क्षमता बताइए। क्षमता कहे या धारिता कहे या आयतन कहे, सबका मतलब एक ही है। ठीक है। क्षमता मतलब टोटल उसमें कितना पानी आएगा, धारिता मतलब टोटल कितना पानी आएगा, आयतन मतलब कितना टंकी में पानी आएगा। ये तीनों एक ही चीज है। क्षमता मतलब कितना अधिक से अधिक पानी भरा जा सकता है, जितना उसका आयतन रहेगा उतना पानी भरा जाएगा, उतने उसके पानी भरने की क्षमता होगी उतना भरा जाएगा, धारिता जितनी होगी। तो ये तीनों चीज एक ही है। ठीक है। तो प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए, जैसे कह रहा है बस उसी अनुसार काम करिए। कह रहा है पानी की टंकी 2/3 भरी है,
यानी ये 2/3 ये वाला भाग है ना, 2/3 भाग है ये, यहां से लेके यहां तक, ये है ना। यदि टंकी को पूरी भरने के लिए, यानी यहां से यहां खाली है, इसको भरने के लिए कितना चाहिए? 50 लीटर। ध्यान से देखिए, 50 लीटर जो भरना है वो खाली वाला स्थान है। बात समझ में आ रही है? खाली है भाग में पानी भरेंगे ना, तो खाली भाग में पानी भरने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए? 50 लीटर। इसमें नहीं ना, खाली भाग में। तो टंकी की क्षमता क्या? मैंने बताया था कि जहां नहीं पता रहे वहां पर हम क्या मान लेते हैं? तो मान लिए क्षमता क्या है? क्षमता मान लिए हम क्या? ने बता दिया, मान लिए। ठीक है, अब अनुसार कार्य करिए। भरा हुआ भाग तो 2/3 है, यानी भरा भाग कितना है? 2/3। भरा भाग यही क्षमता, इसी का 2/3 ना, यानी पूरा है यक्स, यक्स का 2/3 भाग भरा है, नहीं भरा है? भरा है। वही ना हमसे करा है कि जो टंकी की धारिता है, टंकी का 2/3 भाग भरा है, यानी मेरा x लीटर है, माना टंकी की क्षमता क्या है? x लीटर। तो भरा कितना है? x का 2/3 भाग भरा है, यानी मेरा क्या हो गया? 2x/3। इतना तो भरा है, तो हम खाली भी पता कर लें। खाली पता कर सकते हैं कि नहीं? ये तो भरा हुआ भाग है, अब खाली भाग निकाल लें। खाली भाग क्या करेंगे? पूरा है x, पूरा है x, भरा है 2/3 x, घटा दे पूरे में से। जैसे मैं कहता कि ये 12 लीटर है, ये 9 लीटर है। 12 लीटर है पूरा टंकी का धारिता, 9 लीटर भरा है, तो खाली कितना है? घटाएंगे तब ना मिलेगा। तो भरा तो है 2x/3, खाली निकाल लें, यानी x में से हम क्या करें? 2x/3 घटा दें, लघुत्तम लेंगे, x/1 करेंगे, 2x/3 करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, 1 3 3, यहाँ 3x बचेगा, माइनस 3 1 3, यहाँ 2x बचेगा। कितना बचेगा? x/3। खाली भाग मेरा क्या आ गया? x/3। ठीक है, और खाली भाग मुझे दिया है कितना है? 50 लीटर। खाली भाग x/3 लीटर है, ये मुझे दिया है कितना है? 50 नहीं दिया है? खाली भाग में हम 50 लीटर पानी भरते तो भरा जाएगा, तो 50 लीटर x/3 के बराबर नहीं होगा? यो खाली भाग है, यो इतना भरना है, जितना खाली भाग रहेगा उतना में पनिया भरेंगे ना। ये खाली भाग है, जितना खाली भाग है उतना पानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो x का मान निकालने के लिए तिरिया गुणा कर देंगे, 50 में 3 का गुणा हो जाएगा, आ गया कितना? 150। कितना लीटर आ गया? 150। यही आ गया मेरा मान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। बात समझ में आ रही है? इसको मैं एक और विधि से बताऊंगा, ठीक है, जिसमें x नहीं मानेंगे हम लोग, बिना x माने ही हल कर लेंगे। x की जगह 1 मान के काम करेंगे, क्योंकि हमारा दोनों काम होता है। x भी मान सकते हैं, या x की जगह x भी मान लेंगे, तब पर भी मेरा सवाल हल हो जाएगा, या x की जगह 1 मान लेंगे तब भी मेरा सवाल हल हो जाएगा। तो मैं 1 मानकर भी सवाल बताऊंगा इसी सवाल को। पहले इसको समझ लीजिए कि देखिए क्या कर रहा है। पानी की टंकी 2/3 भरी है, यदि टंकी को पूरा भरने के लिए 50 लीटर और पानी चाहिए, तो पूरी टंकी की क्षमता क्या होगी? तो मान लीजिए टंकी की क्षमता हमने क्या मान ली? x।
तो भरा कितना है, 2/3 भाग है, यानी यक्स का 2/3 भाग, 2x/3। का मतलब गुणा होता है ना, यहाँ कैसे किए समझ में आ रहा है, यक्स का मतलब गुणा 2/3, तो 2x/3, ठीक है। अब ये तो मेरा भरा हुआ भाग है, अब मैं निकाल लूँ खाली भाग। खाली भाग निकाल लें तो पूरी क्षमता है x, भरा है 2x/3, तो x में से 2x/3 घटा दें, मेरा क्या हो गया खाली भाग। इसको मैंने घटा दिया लघुत्तम लेके, तो खाली भाग कितना आया x/3। ये खाली भाग भरने के लिए कितना पानी चाहिए, 50 लीटर। ये 50 लीटर के बराबर होगा, तो 50 बराबर x/3, x का मान कितना आ गया, 150 लीटर, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम एक दूसरे नियम से भी कर सकते हैं। जहां जहां एक माने हैं, जहां जहां x माने हैं, वहां वहां क्या मान ले, एक मान ले, सारा काम वही करेंगे। जैसे धारिता कितना है, 1 लीटर मान ले, धारिता कितना मान ले, 1, ठीक है। माना टंकी की धारिता कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर का मान जो भी आएगा वही होगा। तो भरा भाग कितना है, 1 है, 1 का 2/3, यक्स का 2/3 ना होके क्या होगा, 1 का 2/3, यानी 2/3 हो जाएगा सीधा सीधा। एक्स हर जगह से हट गया, 2/3 हो गया। खाली भाग कितना है, 1 पूरा भाग 1 है, और 2/3 क्या है, भरा है। 1 में से 2/3 घटाएंगे, 1 में से 2/3 घटाएंगे, वही चीज होगा, यक्स केवल हट जाएगा, केवल एक्स हट जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया, खाली भाग क्या हो गया, 1/3, ठीक। तो हमें 1 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, पूरी क्षमता 1 लीटर है, तो 1 कितने के बराबर है, 50 बराबर 1/3 है, 1 बराबर कितना हो गया, 150 लीटर। वही चीज आया, तो इस ये आसान है, हाँ। तो इसी तरह से करेंगे, पूरी क्षमता 1 मान लीजिए, 2/3 भरा है, यानी 1 का 2/3, यानी 1 गुणे 2/3, यानी 2/3 भरा है, तो पूरा 1 है, 2/3 भरा है, तो खाली कितना है, पूरे में से खाली वाला, अरे भरा हुआ घटा देंगे, 1 में से 2/3 घटा दिए। घटाना तो हम लोग जानते हैं, तो घटाएंगे तो इसके बटे 1 कर देंगे, लघुत्तम आएगा 3, 1 3 3, 3 1 3, 3 में से 2 गया 1/3। खाली भाग कितना हुआ, 1/3, तो खाली भाग 1/3 है, इसको भरने के लिए कितना पानी चाहिए, 50 लीटर। समझ में आ रही है, 1/3 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना हो गया, 150 लीटर। 1 का है, यही ना माने हैं, आ गया, ये आसान लग रहा है। चलिए इसी तरह से करिए, ठीक है। चलिए देखिए, एक और सवाल करते हैं हम लोग। ये सारे सवालों में एक चीज देख रहे हैं कि नहीं, जैसे प्रश्न कह रहा है बस वैसे करते जाइए, प्रश्न अपने आप हल हो जा रहा है। एकदम शांति से, ठंडे दिमाग से जो प्रश्न कह रहा है, जो नहीं पता है उसे x या 1 मान लें, ठीक है। x मान लेंगे तब पर भी हल हो जाएगा, 1 मान लेंगे तब पर भी मेरा हल हो जाएगा। आप लोग कह रहे थे 1 मानने पर आसान हो रहा है, 1 ही मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए, प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर है। जब टंकी पूरी भरी होती है तो उसकी धारिता कितना है, 36 किलोलीटर। यानी टंकी की धारिता हमको पता चल गई, टंकी है, एक टंकी है, इसकी धारिता हमको पता चल गई, धारिता 36 किलो लीटर। कब, जब पूरी भरी है, यहां तक पूरा भरा है ना, तब, ठीक है, पूरी भरी होने पर।
उसकी धारिता, इस लाइन से इतना बात पता चल गया। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर है। एक इस लाइन से ये पता चला, यहां से ये पता चला कि टंकी की धारिता कितनी है, 36 किलोलीटर। आधी भरी है टंकी, कितनी भरी है, पूरी नहीं भरी है। उसकी धारिता तो 36 लीटर है, लेकिन टंकी पूरी भरी है, टंकी कह रही है आधी भरी है। देखिए आधी भरी है, उसकी धारिता तो बताया है 36 लीटर है, लेकिन टंकी मेरी पूरी नहीं भरी है। कितनी भरी है, आधी भरी है, यहाँ तक भरी है। कितना भरी है, आधा भरा है ना, 1/2 भरा है ना। आधा मतलब 1/2, मैंने बताया था ना, 1/4 मतलब 1/4, 2/3 माने 2/3, 1/3 माने 1/3। ये जीके में भी है आप लोगों की। 1/3 किसको कहते हैं, 1/3 को। 2/3 किसे कहते हैं, 2/3। जीके में भी है, जीके में हम बनाए हैं प्रश्न, ठीक है। तो टंकी आधी भरी हुई है, बात समझ में आ रही है। यानी आधी टंकी भरी हुई है 36 किलोलीटर। अब उसके आगे क्या करा, उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो। पहले हम देखें तो टंकी कितना भरा है, 36 किलोलीटर तो है, लेकिन आधा भरा है, तो आधी भरी है। इसका मतलब टंकी में पानी कितना है, 36 का 1/2, इतना ना भरा है। आधा भरा मतलब कितना भरा है, 36 का 1/2 है ना, यानी 36 18 किलोलीटर पानी है, नहीं है। वैसे भी हम देख सकते हैं, पूरी टंकी 36 किलोलीटर की है, तो आधा भरी है तो 36 का आधा कर देंगे, पूरी टंकी 36 किलोलीटर की है, तो जब टंकी आधी भरी है तो 36 का आधा कर देंगे, यानी टंकी में पानी कितना है, 18 किलोलीटर। यहाँ तक पानी मेरा कितना है, 18 किलोलीटर। ये आधा तक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है इतनी। टंकी की धारिता 36 किलोलीटर है और टंकी आधी भरी है, इसका मतलब 36 तो पूरा है, आधा भरा है तो 36 का आधा कर देंगे, 1/2, यानी 18 किलोलीटर पानी इसमें है। कह क्या रहा है, आगे देखिए, उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो। जो भरा है, भरने को 18 लीटर पानी है, इसमें से 1/3 पानी का किए हैं, निकाल लिए हैं। तो निकाले पानी, निकला पानी, निकाला गया पानी कितना हुआ, ध्यान से देखिए, निकाला गया पानी कितना लीटर पानी है, कितना किलोलीटर, 18 किलोलीटर पानी है। हमने निकाल लिया 1/3, यानी 18 का 1/3 नहीं होगा, निकाल लिए जो पानी वो 18 का 1/3 ही हुआ ना। तो 18 का माने गुणा कितना हो गया, 6 किलो लीटर, नहीं हुआ, यानी 6 किलोलीटर पानी हमने निकाल लिया। ये निकाला गया पानी पता चला क्यों, क्योंकि 18 लीटर पानी भरा था। कह रहा है कि 1/3 भाग पानी हमने निकाल लिया, जो पानी भरा था उसका 1/3 भाग पानी हमने निकाल लिया। यानी कितना पानी निकाल लिया, 6 किलोलीटर, 6 किलोलीटर। तो बचा कितना, बचा पानी कितना, 18 किलोलीटर था, 18 में से 6 गया, 12 किलो, यानी टंकी में 12 किलोलीटर पानी अभी है। 6 किलोलीटर हमने निकाल लिया, 12 किलोलीटर पानी है। यहां तक बात क्लियर है। आगे क्या कह रहा है कि और कितना पानी, और कितना पानी किलो लीटर में डालने पर पूरा भर जाएगा, मुझे पूरा भरना है। तो कितना पानी, 12 लीटर है पानी, 12 लीटर बचा है ना, अब पूरा भरना है। पूरा भरना है मतलब कितना भरना है, 36 किलोलीटर रहेगा तब ना पूरा भर जाएगा। तो और पानी कितना चाहिए, और पानी चाहिए
कितने में से घटाएंगे? 36 में से बताइए। 36 में से 12। सीधी सी बात है, मेरा पूरा 36 लीटर है, पूरा भरने के लिए 36 लीटर चाहिए, 12 लीटर पानी मेरा भरा है, तो 36 में से क्या पानी घटा देंगे? 12। कितना आ गया? 24 किलो लीटर। कौन सा ऑप्शन है? पहला। बात समझ में आ रही है? जैसे जो कह रहा है वही हम किए हैं ना, कि कुछ अलग से किए हैं? वैसे देखेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे, ये सवाल है तो सब पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे जो कह रहा है वही करिए। क्या कह रहा है? एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो, यानी टंकी जब पूरी भरी है तो उसकी धारिता कितना है? 36 किलो। आधी भरी है टंकी, क्या है? आधी भरी है टंकी, आधी भरी है, यानी 36 का आधा मतलब 1/2। आधा का मतलब 1/2 ना। आधी भरी यानी भरी टंकी, इसको हम कह सकते हैं भरी टंकी, भरी हुई टंकी। कितना है? आधी भरी है। 36 का 1/2, यानी 36 का माने क्या होता है? गुणा। 36 गुणा 1/2 18 किलो, यानी 18 किलो लीटर पानी इसमें है। आगे क्या कर रहा है? यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया, यानी 18 किलो लीटर पानी है, इसमें से हमने 1/3 भाग पानी निकाल लिया, तो कितना भाग पानी निकला पहले ये देखिए। तो निकाला गया पानी 18 का 1/3, यानी 6 किलो लीटर पानी हमने निकाल लिया। 18 किलो लीटर था, 6 किलो लीटर हमने निकाल लिया। बचा कितना पानी? 18 में से 6 गया, 12 किलो लीटर पानी बचा। ठीक, 12 किलो लीटर पानी बचा। मुझसे कह क्या रहा है? और कितना पानी डाल दें कि टंकी पूरा भर जाए? पूरा भरने के लिए कितना चाहिए? 36 किलो लीटर। और है मेरे पास कितना? 12। तो कितना और पानी चाहिए? 36 में से 12 घटा दिए, 24 किलो लीटर। ठीक है, तो अब आप लोग वार्तिक प्रश्न कर लेंगे। तो आप लोग दशमलव का भिन्न का वार्तिक प्रश्न करिएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। ठीक है।